हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज रामबाण सीरीज आपके लिए लेकर आई हूँ। आपको बीपीएससी में और सभी एग्जाम्स में इसमें से कुछ क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे और प्लीज़ आप इनको पढ़िए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट नंबर है रामबाण सीरीज 4 एंड 5 का कि विलियम एम्सन, जिन्होंने 7 टाइप ऑफ एम्बिगिटी वर्क लिखा है, ये वर्क एनालाइज था, एक पोएटिक एम्बिवेलेंस था, यानी पोएटिक तौर पर बैलेंस की इसमें चर्चा की गई है। नेक्स्ट है एपोलॉजी फॉर पोइट्री या फिर डिफेंस ऑफ पोएट्री, दोनों एक ही के हैं, एक ही वर्क के नाम है, जो कि विलियम सिडनी ने लिखा था, फिलिप सिडनी ने लिखा था। इसी के आंसर में स्टीफन गॉसन की द स्कूल ऑफ एब्यूज के लिए, मतलब ये जो वर्क उन्होंने लिखा था, स्टीफन गॉसन का एक वर्क था द स्कूल ऑफ एब्यूज, जो कि उन्होंने लिखा था। इसमें इसी का जवाब देने के लिए फिलिप सिडनी ने डिफेंस ऑफ पोएट्री लिखा था। नंबर 3, Fall I alone in word and deeds, why all men strive and who succeed। ये लाइन ब्राउनिंग के लास्ट राइट टुगेदर से ली गई हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये। और डॉक्टर सैमुअल जैनसन का वर्क है द वेरिटी ऑफ ह्यूमन बेसिस, इंपॉर्टेंट है। टर्म जो मेटाफिजिक्स सैमुअल जॉनसन ने कहाँ पर दिया था? लाइव्स ऑफ पोएट में दिया था, जिसमें सैमुअल जॉनसन ने 52 पोएट्स की लाइफ के बारे में बताया है। नेक्स्ट है द ट्राइवियल कॉमेडी, ये किसी चीज का सबटाइटल है? इंपॉर्टेंस ऑफ बिग अर्नेस्ट का सबटाइटल है, जो कि ऑस्कर बिल्ड का लिखा हुआ वर्क है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय की जनरेशन को द लास्ट जनरेशन या लॉस्ट जनरेशन गर्ट्रूड स्टेन ने कहा था। फ्रेंड, नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट पेज लेकर आते हैं। देखिए, 7 वहां पर हमने किए थे, अभी हमारा 8वां क्वेश्चन है हाइपरबोल। हाइपरबोल क्या है? एग्जैजरेशन एंड एग्जैजरेटेड फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना हाइपरबोली की फिगर ऑफ स्पीच होती है। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर एनालाइज ऑफ साइन एंड सिग्निफायर, इसकी चर्चा रोलैंड बार्थेस ने अपने वर्क में की है। और इंटरसेक्सुअलिटी जूलिया कस्टीवा का वर्क है। 10, जेने ऑस्टन का नॉर्थंगर अबे एक गॉथिक नॉवल है। गॉथिक नॉवल यानी फ्रेंड्स भूतिया नॉवल होता है। और कास्टल ऑफ एट्रेंटो पहला भूतिया नॉवल था, यानी गॉथिक नॉवल था, कास्टल ऑफ एट्रेंटो। द मैड वुमन इन द एटिक एक स्पेसिफिक रेफरेंस है बार्था मैसन ऑफ जेने आयर। बार्था मैसन ऑफ जेने आयर मतलब जेने आयर का द मैड वुमन इन द एटिक जो वर्क है वो जेने आयर का बार्था मैसन था। लिखा किसने था? बार्था मैसन ऑफ जेने आयर ऑटोबायोग्राफी चार्लोटे बर्नटे की थी। इन्हीं का ये वर्क है मैड वुमन इन द एटिक, ये रेफरेंस था बार्था मैसन ऑफ जेने आयर का। नेक्स्ट है द एपिथेट। एपिथेट एक कॉमिक ओपिक है, प्रोज में लिखा हुआ, जो कि अच्छी तरह से जाना जाता है फील्डिंग के टॉम जोन्स की तरह। 4 व्हील्स ऑफ नॉवलिस्ट, हेनरी फील्डिंग, अर्नेस्ट हेमिंगे, आई.ए. रिचर्ड, और एक और है, उसका नाम आप बताएंगे फ्रेंड्स। मरियल स्पार्क हैज रिटन ए डिस्ट्रोफियन नॉवल। डिस्ट्रोफियन नॉवल मतलब भविष्यवाणी करने वाला नॉवल होता है। जो प्राइम ऑफ मिस जीन्स बॉडी, ये जो नॉवल प्राइम ऑफ मिस जीन बॉडी, ये मरियल स्पार्क का एक डिस्ट्रोफियन नॉवल है। नंबर 13 है द लाइन मूवमेंट ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्चुअल्स, ये लाइन डब्ल्यू बी ईट्स के सेलिंग टू वाइजेंटियम की लाइनें हैं। नेक्स्ट पेज लेते हैं फ्रेंड्स हम। सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है, चलिए उल्टा ही पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन इग्नोरेंस, फ्रेंड्स हम बताते हैं अभी आपको। हाँ, वेयर इग्नोरेंस आर्मीज क्लैश बाय नाइट, ये लाइन मैथ्यू अर्लर्न के डावर बीच की है। सी इज कम टू नाइट, ये लाइन भी डावर बीच की ही है। नेक्स्ट वन इज थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। थिएटर ऑफ क्रुएल्टी क्या है? टर्म है ये जो एंटोनी आर्टवर्ड ने दिया है। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल पजेसिवनेस शेक्सपियर के मिड समर नाइट ड्रीम में दिखाई गई है। और फ्रेंड्स, सेक्सुअल जिलेसी ये ओथेलो और किंग लियर में दिखाई गई है, जिसमें गॉनरेल ने रीगन को जहर देकर एक व्यक्ति के लिए मार दिया था। नेक्स्ट है बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये चैप्टर नंबर 14 एस टी गोल्ड्रिच की बायोग्राफी लिटरेरिया में चैप्टर 14 में दिया गया है।
इसमें प्लास्टिक थ्योरी ये किसने दी है फ्रेंड्स? इसमें प्लास्टिक थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन दी है शेपिंग पावर, मतलब इसका मीन्स है शेपिंग पावर। और इमेजिनेशन ऑफ फैंसी चैप्टर नंबर 30 में एस.टी. कॉलरिज ने फैंसी एंड इमेजिनेशन दिया है चैप्टर नंबर 13 में। नेक्स्ट है स्पेंसर फेयरी क्वीन, क्वेश्चन नंबर 18 स्पेंसर फेयरी क्वीन ब्रिटो मार्ट नाम का एक वॉरियर ऑफ वर्जिल कैरेक्टर है इसमें। स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज, किसने कहा था स्पेंसर रिट नो लैंग्वेज? तो फ्रेंड्स कहा था ये बेन जॉनसन ने। द कोर्ट ऑफ चांसरी, कोर्ट ऑफ चांसरी इसकी सेटिंग डिटेंशन के ब्लीक हाउस में मिलती है। नेक्स्ट वन इज स्पॉट्स ऑफ टाइम, ये टर्म क्वाइंड किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। स्पॉट्स ऑफ टाइम किसने दिया था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था फ्रेंड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ का टर्म है ये स्पॉट्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट है सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी कब आई थी? 1755 में सैमुअल जॉनसन ने डिक्शनरी लाई थी। इन मोबी डिक और द व्हेल, मोबी डिक और द व्हेल किसका सबटाइटल है? द व्हाइट व्हेल का। इसको हरमन मैंडवाइल ने लिखा था, हरमन मैंडवाइल ने। एलिजाबेथ गास्किल्स का नोवेल मैरी वर्टन है, जिसका सबटाइटल टेल ऑफ मैनचेस्टर, विक्टोरियन नोवेल है ये, इसका सबटाइटल है टेल ऑफ मैनचेस्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार इक्विलिब्रियम ग्लोरियम इन कनेक्टिंग विद मैन वुमेन रिलेशनशिप्स अपीयर्स इन वुमेन इन लव, मतलब इक्विलिब्रियम जो टर्म है तो मैन वुमेन की रिलेशनशिप को ऊपर दिया जाता है। ये वुमेन इन लव 1920 के वर्क में डी.एच. लॉरेंस ने दिखाया है। ये रेनबो का सीक्वल है। रेनबो जो डी.एच. लॉरेंस का वर्क है, इसको सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल बातों के लिए इसको बैन कर दिया गया था। और एक वर्क इनका लेडी चैटरलीज लवर है, वो भी इसीलिए सेक्सुअलिटी के कारण बैन कर दिया गया था। ओपनिंग लाइन कॉल मी इस्माइल, ये किसमें है फ्रेंड्स? ये हरमन मैंडवाइल की मोबी डिक वर्क की लाइनें हैं, जिसको डेडिकेट इन्होंने किया था नथानियल हॉथरन को। ये लाइनें कॉल मी इस्माइल किसको डेडिकेट किया था? ये वर्क मोबी डिक नथानियल हॉथरन को। न्यू क्रिटिसिज्म द टर्म इन 1941 वाज रिटन बाय जॉन क्राउने रैनसम, मतलब न्यू क्रिटिसिज्म किसने दिया है? 1941 में जॉन क्राउने रैनसम में। मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड ऑफ टू लाइन्स और वर्ड्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन, मतलब लास्ट की जो दो लाइनें होती हैं वो मोनोसिलेबिक राइम में होंगी तो वो आपको मैस्कुलिन राइम देंगी, और अंतिम दो लाइन सेम सेम हो तो वो फेमिनिन लाइन होती हैं, और अनस्ट्रेट हो और फेमिनिन लाइन। अंतिम दो लाइन जो फेमिनिन कहलाएंगी वो अनस्ट्रेस्ड होंगी और सेम सेम होंगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। फ्रेंड्स ये भी हम उल्टा ही पढ़ रहे हैं, सॉरी। देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट की स्टेटमेंट है ये, एमिनेटिंग टू डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी गिवन बाय डेरिडा। डेरिडा के डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी का इमेंसिपेशन है, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, इमेनेटिंग है। ओरिजिन ऑफ स्पाइसी पब्लिश इन 59 में किसने दिए? चार्ल्स डार्विन ने। विच इडियट्स कैरेक्टर utters the question do I eat a peach? Do I eat a peach कहाँ पर और किस कैरेक्टर ने बोला है? तो फ्रेंड्स प्रोफ्रॉक नाम का कैरेक्टर है, वो बोलता है किसमें? नो आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट नॉट मेंट टू बी, ये भी इसी में बोलता है, किसमें? लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफ्रॉक में। 33 द फ्यूचर ऑफ पोएट्री इज इमेंस because in poetry our race as time goes on will find an ever surer and surer stay. द स्टडी ऑफ पोइट्री की लाइनें हैं ये, जो कि मैथ्यू अर्नल्ड ने लिखी है। स्टडी ऑफ पोइट्री मैथ्यू अर्नल्ड ने। टर्म कर्टल सोनेट किसने दिया है? जी.एम. हॉपकिंस ने दिया है। पीट ब्यूटी पीस एजबाव में कर्टल सोनेट का यूज इन्होंने किया है। नेक्स्ट है लिटिल नील इज कैरेक्टर। लिटिल नील कहाँ का कैरेक्टर है? द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप डिकिंसन का वर्क है, जिसमें लिटिल नील नाम का कैरेक्टर आया है। किड्स नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।